पार्टी के जो अध्यक्ष हैं जयराम महतो, उनका अब संकट का घड़ी कहीं न कहीं दिखाई दे रहा है। हर चैनल पर ये चल रहा है कि जयराम महतो का विधायकी जो है वो रद्द हो सकती है और कारण है विदेशी फंड। जब चुनाव हो रही थी उस समय उनको विदेश के लोगों ने जो है, हालाँकि वो लोग झारखंड के ही लोग हैं, नाम हमने भी पढ़ा है। उन्होंने ट्विटर पर अपना अकाउंट पे खुद डाला हुआ है कि कौन-कौन आदमी उनको कितना पैसा दिए हैं, कहाँ से आया है, सारा चीज़ डिटेल्स है। तो चुनाव आयोग का कहना है कि अगर चुनाव के टाइम आप विदेशी पैसा का यूज़ करते हैं तो कहीं न कहीं वो गलत है। उसमें कुछ सेक्शन आते हैं, उसके तहत इनको शायद विधायकी गँवाना पड़ सकता है। आप कैसे देखते हैं इसको? क्या फँसाया जा रहा है इनको? देखिए, हमारे नमस्कार, जेएसएस का सुनवाई जो है झारखंड उच्च न्यायालय ने कर दिया है और वो सुनवाई होने के बाद छात्रों में खुशी की लहर है। उसी बीच छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को कल शाम 5 बजे रिलीज कर दिया गया है और वहीं शाम को सदर अस्पताल रांची में उन्होंने अपना ट्रीटमेंट भी करा लिया। उसके बाद वहां से छुट्टी लेकर यहीं पर उनके मित्र के रूम में अभी बेड रेस्ट पर है। उनसे बातचीत करेंगे अभी कैसा है हालात। हालांकि ये कहा जा रहा था कि उनको इलाज के लिए कहीं दूर भी जाना पड़ सकता है क्योंकि पैरों पर चोट लगी है। उन्हीं से बातचीत करते हैं। दादा, कल आपको रिलीज किया गया, कैसा है अभी तबीयत? जी, जैसा कि पूरे राज्यवासियों ने देखा कि आंदोलन के दौरान जिस प्रकार से बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया था, लाठी बरसाया गया था, उसके बाद डिटेन करके हम लोग को ले जाया गया। लेकिन वहाँ हम बार-बार निवेदन किए, रिक्वेस्ट किए कि असहाय मेरा दर्द हो रहा है, हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, हमको हॉस्पिटल ले जाया जाए, मेरा इलाज कराया जाए, लेकिन किसी ने नहीं सुना। अंततः लगभग 30 घंटे बाद जब हम बाहर निकले और सबसे पहले शहीद परमवीर अल्बर्ट एक्का जी को माल्यार्पण किए। पूरे छात्र सड़क पे आए थे, फिर लाल चौक पहुँचे थे, तो वहीं पे अपना बताया दर्द, पीड़ा, चोट के बारे। कहाँ-कहाँ पर चोट लगी है? है चोट, दिखाइए थोड़ा सा इधर। चोट है, पैर सब में है। अच्छा, यहाँ पर देख सकते हैं पट्टी लगा हुआ है। क्या सूजन हुआ है कि हाँ हाँ, हड्डी क्रैक हुआ है? क्या नहीं हुआ? नहीं, बहुत बड़ा गंभीर चोट है और इसीलिए बोला गया, डॉक्टर बोला कि इस पट्टी को लगाइएगा तो आपका जो सूजन है और जो दर्द है उसको कम करेगा। इसमें बहुत सारा दवाई भी यूज किया गया। कल मेरा इंजेक्शन पड़ा था, सलाइन भी चढ़ा था। दादा, इससे पहले भी आपको बहुत बार लाठी खानी पड़ी है। जैसे असहायक पुलिस कर्मियों के आंदोलन में भी आप एकदम बहुत ज़्यादा चोटिल हो गए थे और इस बार जिस तरह से आपके ऊपर लाठीचार्ज की गई है उसका निंदा हर नेता कर रहे हैं, लेकिन आप किस तरीके से देखते हैं? आप क्या गलती किए थे उस वक्त? जी बिल्कुल, सहायक पुलिस का जख्म मेरा भरा भी नहीं है। जो यहाँ दर्द था, यहाँ दर्द था, अभी भी थोड़ा सा टच करते हैं तो वो दर्द महसूस होता है। पिछला दर्द का जख्म भरा नहीं कि फिर, और दोनों पैर में भी काफ़ी जख्म हुआ है। विकलांग की स्थिति में हमको ला करके खड़ा कर रही है यह सरकार। तो आज प्रश्न है कि कहने को तो अबुआ सरकार के नाम पर पता नहीं कितना करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च किया गया विज्ञापन पर, सिर्फ बैनर में, पोस्टर में, टीवी में, चैनल में, न्यूज में, अखबार में। लेकिन काम बिल्कुल उल्टा है, उसके विपरीत है। आज हम जानना चाहते हैं कि हम क्यों वहाँ गए थे। किसी का खेत जोतने गए थे, किसी को मारने पीटने गए थे, किसी को लूटने गए थे, डकैत करने गए थे, चोरी करने गए थे? क्या मेरा कसूर था, क्या मेरा गुनाह था? किसी को इसका जवाब नहीं है। और जहाँ तक 144 की बात है, वो जेएसएससी कार्यालय के 500 मीटर तक, और 500 मीटर तक तो पूरा ब्रेकेटिंग था, वहाँ तो हम टच भी नहीं कर सकते थे। और वहाँ 1.5 किलोमीटर दूर हम अपने छात्र के साथ जाने का प्रयास कर रहे थे। हम लोग ने कोई भी तरह का हिंसा का मैंने कोशिश नहीं किया। बिल्कुल वीडियो को देखिएगा तो हम हाथ जोड़ते हुए दिख रहे होंगे, हाथ जोड़ते हुए बोल रहे थे कि झारखंड के छात्र का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके सपनों का चकनाचूर किया जा रहा है, उनके मेहनत को पानी फेरा जा रहा है। तो हम निवेदन करने आए हैं, हमको जाने दीजिए। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को तत्काल स्थगित करने का बात करने के लिए हम आए हैं आयोग को। लेकिन मेरा निवेदन को, मेरा आग्रह को उन लोग समझे नहीं और उन लोग छात्रों को भड़काया।
उन लोगों ने खुद प्रशासन वर्दी पहन के कहा कि तुम लोग खड़ा हो जाओ, आगे बढ़ो, हुड़दंग करो। इस तरीके से प्रशासन ने हड़काया। आप आरोप लगा रहे हैं प्रशासन पर? आरोप नहीं, वीडियो फुटेज देख सकते हो, सही चीज बता रहे हैं। देवेंद्र नाथ महतो आज तक गलत बात नहीं बोला है। आज आपको मालूम है कि जिस तरीके से जैसे टीचर तो हाथ आगे करा करके बोल मैंने एक दो छड़ी मारता है तो पता चलता है कि वो मार हाथ में ही पड़ेगा, लेकिन पुलिस का जब आंख बंद करके लाठी घूमता है तो कहाँ पड़ेगा किसी को मालूम नहीं चलता है। आंख में पड़ेगा, कान में पड़ेगा, माथा में पड़ेगा, कहाँ चोट पड़ेगा, और हो सके हम जिंदा लौटेंगे भी नहीं। इतना कीमती जीवन को इतना रिस्क लेके चलते हैं। हम पिछला जख्म भरा नहीं किया, अगला जख्म फिर से आ गया। दूसरी बात शायद हम वापस भी ना पाए, ऐसा सीन होता है। मतलब अपना जान को जोखिम में डाल करके हम जाते हैं। क्यों? इसीलिए कि 24 साल के झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। अब इसका सफाई जरूरी है। तो क्या लग रहा है जेएसएससी सीजीएल पूरी तरीके से रद्द हो पाएगी, क्योंकि अभी अधूरी जीत है? जी, ये होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि हम जिस उद्देश्य से सीजीएल मामला पर हम गए थे, वही मामला पर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी सीआईडी जांच का आदेश दिया है। इसी मामला पर माननीय सुप्रीम कोर्ट रिजल्ट प्रकाशित से रोक लगाया है, लेकिन वही मामला पर जब हम बोलने जाते हैं तो मेरे ऊपर लाठी बरसाया जाता है। खैर, हम लाठी को बर्दाश्त कर लिए, लेकिन गड़बड़ी है तब माननीय हाईकोर्ट भी संज्ञान लिए, माननीय मुख्यमंत्री भी संज्ञान लिए, तो इसको रद्द करना चाहिए छात्र हित के लिए। दादा, और एक सवाल उठ रहा था कि जो बच्चे जेनविन पास किए हैं वो लोग चिंतित हैं, उन लोगों के लिए क्या करना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कई ऐसा चूंकि यह आंदोलन देखे होंगे कि एग्जाम के दूसरे दिन से चल रहा है, न कि रिजल्ट के बाद से। और बहुत कोई ऐसे साथी हैं जिनका कुछ साथी हैं जिनका रिजल्ट परिणाम है जो आंदोलन में आते थे, वो अभी साथ हैं। वो हमारा कैमरा पकड़ते हैं, हम लोग वीडियो बनाते हैं, जबकि उनका रिजल्ट है। उनका कहना है कि मेरा हम सेटिंग कटिंग हुआ है, इसके बावजूद हम अपना मेरिट के आधार पे हम आए हैं, तो कल परीक्षा दोबारा होगा, फेयर होगा, ईमानदारी पूर्वक होगा, तो मेरा रिजल्ट कल भी होगा। लेकिन देवेंद्र जी, यहाँ गड़बड़ी हुई है, गलत हुआ है, सेटिंग कटिंग हुआ है, कटअप जारी नहीं कर रहा है, मार्कशीट अपलोड नहीं कर रहा है। और यहाँ पहला दिन वो 21 सितंबर को मात्र 82 स्टूडेंट का, जबकि दूसरा दिन बाकी सभी लगभग 2149 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। तो यह कहीं ना कहीं बहुत सारा गड़बड़ी का मामला सामने आ रहा है, इसलिए जांच होना चाहिए, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होना चाहिए। और जेएसएससी का कचरा का सफाई में हम लोग पास होते हुए भी सहयोग करेंगे, ये बात खुद बोल रहे हैं, तो बिल्कुल चिंतित नहीं है। जो सेटिंग कटिंग कराए होंगे उन लोग को तो जायज़ है कि लोग तो चिंतित होंगे ही। 30-40 लाख रुपया दिए हैं, उनका अपने पैसे के दम पर नौकरी खरीदना चाहते हैं, तो उनके लिए चिंतित हो सकता है। लेकिन जो पढ़ के जिसका रिजल्ट निकला है वो हमारा आंदोलन के साथ है। दादा, आप लोग का इतना बड़ा पार्टी में आप अकेले ऐसा नेता हैं जो आगे छात्र के आंदोलन में आगे आते हैं। उसी बीच अभी आप लोगों की पार्टी के जो अध्यक्ष हैं जयराम महतो, उनका अब संकट का घड़ी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। हर चैनल पर ये चल रहा है कि जयराम महतो का विधायकी जो है वो रद्द हो सकती है, और कारण है विदेशी फंड। जब चुनाव हो रही थी उस समय उनको विदेश के लोगों ने जो है, हालांकि वो लोग झारखंड के ही लोग हैं, नाम हमने भी पढ़ा है, उन्होंने ट्विटर पर अपना अकाउंट पे खुद डाला हुआ है कि कौन कौन आदमी उनको कितना पैसा दिए हैं, कहाँ से आया है, सारा चीज़ डिटेल्स है। तो चुनाव आयोग का कहना है कि अगर चुनाव के टाइम आप विदेशी पैसा का यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं वो गलत है, उसमें कुछ सेक्शन आते हैं, उसके तहत इनको शायद विधायकी गंवाना पड़ सकता है। आप कैसे देखते हैं इसको, क्या फंसाया जा रहा है इनको? देखिए, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष डुमरी के विधायक माननीय जयराम जी इंटेंशन ऐसा कुछ काम नहीं किए हैं जो अपराध की श्रेणी में हो। अगर झारखंड के माटी से प्रेम रखने वाले झारखंडी पुत्र अगर किसी भी देश में रहते हैं और सहयोग करना चाहता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन कुछ साजिश षड्यंत्र ऐसे तत्व हैं जिसको हजम नहीं हो रहा है कि ये लोग झारखंडी आवाज़ को उठा रहे हैं, तो एक षड्यंत्र के तहत इनको अगर परेशान किया जाएगा, इनका विधायकी को छीनने का प्रयास किया जाएगा, तो यह गैरकानूनी है, यह असंवैधानिक है। इसको हम लोग आगे ऐसा होगा तो बर्दाश्त नहीं करेंगे।
तो आप क्या कीजिएगा अगर मान लीजिए उस पर कार्रवाई होती है और चुनाव आयोग जो है बोकारो डीसी को खुद पत्र लिखकर ये कहे हैं कि उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और शायद जांच भी होगी, और अगर सही पाई गई तो आप लोग इसके लिए क्या कीजिएगा? देखिए, अगर पूंजीपति वर्ग और कुछ ऐसा वर्ग जो नहीं चाहते हैं कि कोई गरीब घर का बेटा आगे राजनीतिक में नेतृत्व करे गरीबों का, और अदालत पर अगर किसी प्रकार का कानूनी दांव पेच लगा करके साजिश के तहत फंसाया जाएगा, तो हम लोग सबसे बड़ा अदालत जनता का अदालत के बीच जाएंगे और सच्चाई को बताने का काम करेंगे। और सच्चाई को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता है। अगर गलती से किसी भी प्रकार का अगर कुछ परेशानी होगा तो हम लोग को और प्रेम और आशीर्वाद और जन समर्थन मिलेगा जनता का। चलिए, उधर एक भैया आए हुए हैं देवेंद्र दास से मिलने के लिए, उनसे भी थोड़ा सा बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हैं दादा? मैं सिल्ली से आया हुआ हूँ। सिल्ली से। क्या नाम हुआ? मेरा सुरेंद्र कुमार महतो हुआ। अच्छा, आप देखिए कि किस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, क्या कहिएगा? नहीं, लाठीचार्ज जो हुआ ये तो बहुत दुखद है। जैसल के विषय में जो चर्चा दादा ने उठाया, ऐसे सिल्ली विधानसभा में एक से एक कैंडिडेट वहाँ पे खड़ा था, जैसे सुप्रीम सुदेश कुमार महतो, अमित महतो, लेकिन दादा हारते हुए भी यहाँ पे कोई जेसीएल के परीक्षा के आगे कोई आया नहीं। हाँ, लेकिन दादा ने जो कदम उठाया है बहुत दर्द के साथ उठाया है कदम। लेकिन चुनाव में तो नहीं दिखा ना, सिल्ली का जनता को क्यों समझ में नहीं आया? वही तो सिल्ली का जनता को अभी समझ में आएगा कि सिल्ली के लिए कौन एक्चुअली ओरिजिनल है। महतो 3 है, लेकिन ओरिजिनल महतो कौन है कौन नहीं है इसमें पता चल रहा है अभी। अच्छा, अब तो वहाँ पे परिसीमन भी होने वाला है। अब सिल्ली शायद रिजर्व सीट बन जाएगा। तो देवेंद्र महतो वहाँ से हार गए। हारने के बाद क्या स्थिति रहा इनका वहाँ? देखो, हारने के बाद भी भूमिका सबसे ज्यादा का प्रथम रहा। जैसे मेरा गांव अभी हलमान पंचायत साहेदा गांव है, हारने के 10 दिन बाद मैंने 3 ट्रांसफार्मर दे दिया, 1000 केवी का, नहीं 100 केवी का था ना। हाँ, 3 लगवा दिए। और दूसरे को जैसे वहाँ पे चाहते हैं तो डायरेक्ट बोलता है हम लोग की बस की बात नहीं है, लेकिन दादा ये सब कुछ भी नहीं बोला। जैसे ही दादा को हम लोग सौंपे कि दादा हम लोग को यहाँ चाहिए ट्रांसफर, तुरंत 1 हफ्ता में दिलवाया। चलिए दादा, और एक अंतिम सवाल रहेगा कि आज झारखंड आंदोलनकारी विनोद बाबू का पुण्यतिथि है। वो जिस झारखंड का सपना देखे थे वो कितना पूरा हो पाया है आपके नज़र से? जी, झारखंड आंदोलन के परिणाम तक अंजाम तक पहुंचाने वाले झारखंड पितामह परम श्रद्धेय परम आदरणीय विनोद बिहारी महतो जी, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का संस्थापक प्रथम अध्यक्ष भी रह चुके हैं, झारखंड आंदोलन को अंजाम तक पहुंचा है। सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से हम सत नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन आज भी उनका सपना अधूरी है, इस बात का दुख है। वो जो परिकल्पना किए थे एक ऐसा राज्य का जहाँ के हर आदमी को हर बुनियाद की सुविधा उपलब्ध हो, एक ऐसा राज्य का जहाँ के हर झारखंडी देश के विकास में योगदान दे सके, एक ऐसा झारखंड जहाँ सबका विकास हो, सबका कल्याण हो, और झारखंड का विकास का सारा साधन संसाधन उपलब्ध है। बस कमी है तो ईमानदार नेतृत्व का। तो आज भी अधूरा है ईमानदार नेतृत्व का, जिसे आज हम लोग संकल्प लेते हैं कि जो सपना विनोद बाबू का था ईमानदार नेतृत्व का, उसको हम लोग देने के लिए तैयार हैं। चलिए, छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो से बातचीत हो रही थी। इस वक्त वो बेड रेस्ट पर है और आज विनोद बिहारी महतो का पुण्यतिथि है। पूरे झारखंड में जो भी पॉलिटिक्स में है वो कहीं ना कहीं उनको श्रद्धांजलि तो देंगे ही, लेकिन वाकई में वो झारखंड के आंदोलनकारी रहे। झारखंड निर्माण में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है और ख़ासकर जिस पार्टी की सरकार है अभी झारखंड में, वो पार्टी के वो निर्माता रहे हैं। अब ये देखने लायक बात होगी कि किस हद तक झारखंड को आगे ले जाती है जिस पार्टी को विनोद बाबू जैसे आंदोलनकारी ने बनाया है।